क्या यह सच है कि अपराध से जितना धन नहीं अर्जित किया जाता जितना आपराधिक कथाओं के लिखने से मिलता है? हाँ, ये बात सही है। अपराध से लोग जितना धन नहीं अर्जित किया होगा, आपराधिक कथा को लिख लिख करके बहुत धन अर्जित किया होगा। लेकिन ये तब संभव है, कथा लिखने वालों पर ये निर्भर है। उसे कितने लोग उस कथा को स्वीकारते हैं और कितने अस्वीकारते हैं, इस पर निर्भर करता है। अरे फिल्म बनी, चल गई तो सुपर डुपर हिट, नहीं तो सुपर डुपर फ्लॉप। पहले के जमाने में नवाबों के यहाँ किस्सा सुनाने वाले लोग होते थे, उसे कहा जाता था किस्सा गो। उनकी ड्यूटी होती थी किस्सा सुनाने की। अब नवाब हो गई है जनता। किस्सा गो करने वाले कौन है? जो उपन्यासकार हैं, कथाकार हैं, फिल्म वाले हैं, कहानी लिखने वाले हैं, कहानीकार, उपन्यासकार। चंद्रकांता संतति आपने सुना होगा ना, पुराने लोग जानते होंगे। देवकी नंदन खत्री उसको लिखते थे। जब छपती थी लोग पढ़ते थे तो सम्मोहित हो जाते थे। सत्य घटना है। एक फर्म समझते हैं? पहले प्रेस होता था ना, एक कागज को मोड़िए तो उसमें 8 पेज हो जाता है। एक कागज को मोड़ते एक फर्म कहलाता है। प्रेस के बाहर लाइन लगी होती थी लेने वालों की, लंबी लाइन। मिर्जापुर की कथा है ना। और देवकी नंदन खत्री बड़े आराम तलबी थे। कुछ लोग तो उनको निकम्मे कहते थे। शतरंज खेलते रहते थे। प्रेस वाले आकर कहते थे अरे पिछला फर्मा खत्म हो गया, अच्छा लाओ लिख देते हैं। हाँ, याद रहता था कि पीछे कहाँ तक लिख के छोड़ा था। ये फर्मा शब्द जो है ना, प्रेस वालों की भाषा। अब तो कंप्यूटर का जमाना है, उस समय कंप्यूटर नहीं था। कंपोजिंग करते थे, लकड़ी के साँचे में सेट करके अक्षर एक साथ छपता था, 8 पेज उसे कहते थे, उसे ही फर्मा कहते थे। और क्या था, एक लिखा जाता था उस समय। कौन लिखती थी? कृष्णकली शिवानी। शिवानी जासूसी उपन्यास नहीं लिखती। चंद्रकांता संतति तो जासूसी था। शिवानी हालांकि जासूसी नहीं लिखती थी, लेकिन धारावाहिक उपन्यास उनका छपता था, निकलता था। कृष्णकली काल्पनिक पक्ष है उपन्यास का। वो उपन्यास की काल्पनिक कह सकते हैं नायिका है। साप्ताहिक हिंदुस्तान में धारावाहिक छपता था, लेकिन ये आलम था कृष्णकली का कि जब वो उपन्यास में शिवानी लिख देती थी कि वो बीमार हो जाती हैं, तो जानते हैं मेडिकल कॉलेज में सेमिनार होता था। सोचिए, कल्पना कीजिए कि कैसा जादू भरा सम्मोहन मेडिकल स्टूडेंट उसकी चर्चा करते थे। इतना जादू भरा सम्मोहन होता था। बहस होती थी कि ये बीमारी है तो ऐसा किया जाए, वो बीमारी है तो ऐसा करा जाए, तो ऐसा हो जाएगा। और एक ही शहर में नहीं होता था, भारत के अधिकांश शहर में ऐसा बहस होता था, चर्चा होती थी, समाधान निकाला जाता था। चाय पान के दुकान पर, कैफेटेरिया में कृष्णकली के बारे में बहस होती थी। ये 70 के दशक की बात है, 1970 की। ये तो अपने इंडिया की बात हुई। विदेश में देखिए जेम्स बॉन्ड फिल्म बनती थी। कई जेम्स बॉन्ड हो गए, कितने बदल गए, कितने चेंज हो गए, लेकिन जेम्स बॉन्ड कैरेक्टर अभी भी है, यथावत है। जेम्स बॉन्ड की खासियत क्या है? जो लोग देखे होंगे जानते होंगे, अपनी प्रेमिका को बगल में दबाए रहता था, किस भी करता रहता था और गोली भी चलाता रहा। कितने किरदार बदल गए, लेकिन कैरेक्टर नहीं बदला। और बड़े आराम से वो सारे केस को सॉल्व करता रहा था। अंग्रेजों का जासूस था जेम्स बॉन्ड। और एक और था जोरदार, शर्लॉक होम्स। उसका भी नाम आप सुने होंगे। शर्लॉक होम्स की इतनी लोकप्रियता थी कि आप मत पूछिए। जब लोकप्रियता का वो सारा हद पार कर गया, जबकि वो है नहीं, उसके लेखक थे आर्थर कॉनन डॉयल। उस लेखक को, आर्थर कॉनन डॉयल को, अपने ही रचित सृजित उस पात्र से चिढ़ हो गई। अरे हमसे ज्यादा पावरफुल हो गया, ज्यादा प्रसिद्ध हो गया, ज्यादा लोग इसको जानते हैं, ज्यादा लोकप्रिय हो गया, हमारा परिचय कोई नहीं जानता। खाली शर्लॉक होम्स का चारों तरफ नाम लेते रहते हैं लोग। उसने क्या किया, अगले भाग में उस काल्पनिक पात्र की मृत्यु बता दी कि अपराधी से लड़ते लड़ते अपराधी सहित घाटी में गिर गया। अब सुन, जानते हैं क्या हुआ लंदन में? अब लोग आर्थर कॉनन डॉयल के घर पर भीड़ लग गई, पत्थरबाजी होने लगी, जुलूस निकाले जाने लगा लेखक के अगेंस्ट में। आर्थर कॉनन डॉयल इतना घबरा गया, मजबूर हो गया, उसको शर्लॉक होम्स को जिंदा करना पड़ा। अगली कहानी में, अगले उपन्यास में शर्लॉक होम्स की वापसी रची गई। क्या लिखा अगले उपन्यास में? लिखा शर्लॉक होम्स घाटी में तो गिरे, लेकिन एक घने वृक्ष की डाली पर बेहोश पाए गए, जिंदा हो गया, इलाज हो गया उसका। शर्लॉक होम्स की वापसी रची गई। तो ये कल्पना और यथार्थ का झमेला है, पर कल्पना कब यथार्थ बन जाती है? वैसे तो हमने कहा अभी कि बहुत अंतर है, मजबूत अंतर है। टाइटैनिक उपन्यास H.G. वेल्स ने लिखा, उस पर फिल्म भी बनी 100 साल बाद। उसी तरह से वो एक जहाज डूब गया, घटना यथावत घटी। ऐसा भी होता है। तो स्टोरी टेलर पर निर्भर करता है पैसा कमाना, कि आप अपराध करने से ज्यादा अपराध की कहानी लिखने वाले ज्यादा पैसा कमाते हैं। इतनी बातों से आप समझ गए होंगे।